तो फाइनली ब्रेकिंग न्यूज, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, डीयू ने अनाउंस कर दिया अपना स्पॉट राउंड। जी हाँ बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है स्पॉट राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। कल रात 12 बजे ही शेड्यूल आ गया था, हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई है, बट हम बात करेंगे इस सारी चीज़ों की कि स्पॉट राउंड में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे कैसे शेड्यूल में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन एलिजिबल है, विड्रॉ वाले एलिजिबल है या नहीं है, कैंसिल जिनका हुआ है वो एलिजिबल है या नहीं है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जिनको एडमिशन नहीं मिला है क्या सिर्फ वही पार्ट ले सकते हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अलग से कोई पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो काफी बेसब्री से सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और हम भी एज अ टीचर जो है हम भी वेट कर रहे हैं इस सारी चीज़ों का कि बच्चों का जो है एडमिशन के लिए जो सीख कर रहे हैं उनको सीट मिल जाए। इतने सारे बच्चे जो प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्वेरीज हैं बहुत सारे बच्चों की कि सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अगर डीयू में नहीं हुआ तो सर हम कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि स्पॉट राउंड में एक तो मौका मिल जाए हमें, जिससे हमें हमारा एडमिशन डीयू में हो जाए। तो हेलो बच्चों, मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एंड आज वो दिन आ गया है स्पॉट राउंड का और आपके सामने ये शेड्यूल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कब क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे समरी ऑफ एलोकेशन टिल सितंबर 15, 2024। यहाँ पे बच्चे वो जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर टोटल कंफर्म्ड एडमिशन 72,263 हुई है, मतलब सर सीटें इतनी नहीं है पर फिर भी एडमिशन इतने सारे कैसे हो गए। तो स्टूडेंट ये वो चीज़ें नहीं है, एलोकेशंस है, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं जो अभी तक डीयू ने कर दिया था, है ना। डीयू ने 15 सितंबर के जो है डेटा के हिसाब से उन्होंने बताया कि अभी तक हमने जो अपनी तरफ से कितना एलोकेशंस किया है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या मिड एंट्री के थ्रू हो, वो सारी चीज़ों का नंबर ऑफ एलोकेशंस बता दिया है। अभी भी देखो सीट्स तो अभी खाली हैं। दूसरी बात, विड्रॉ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस चीज़ का आप लोग जो है जो वेट कर रहे थे ना, उनको मैं ये जानकारी दे दूं कि विड्रॉ अभी भी होगा, क्योंकि देखो 17 सितंबर तक डीयू ने यानी कल तक टाइम दिया है कि भैया जिनको विड्रॉल लेना है, जिनको कोर्सेज अच्छे नहीं लगे हैं या फिर जिनके अदर प्लान्स हैं, अगर वो एडमिशंस नहीं लेना चाहते, विड्रॉ करना चाहते, तो 17 सितंबर तक जो अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वहां पे आप विड्रॉल कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए अपने एडमिशन को, वरना उसके बाद जो है आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो है शेड्यूल क्या रहने वाला है स्पॉट राउंड का। तो सबसे पहली जो चीज आएगी, आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी 10 बजे सुबह आ जाएगी 18 तारीख को, यानी 18 सितंबर 2024 को आपका शेड्यूल आने वाला है मैट्रिक्स का। सीट वैकेंट का आपका डिस्प्ले हो जाएगा कि कितनी सीट्स बची हुई हैं, कौन कौन से आपके कॉलेजेस में किस कोर्स में सीट जो है वैकेंट है, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ताकि आप अश्योर हो जाओ कि मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। आपके ऊपर डीयू जो है डिसीजन छोड़ देगा, उस सीट्स के वैकेंसी के हिसाब से आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। देन आपको जो है अगर एडमिशन लेना है तो 10 बजे जो है आपके पास वैकेंट जैसे ही आ गया, आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा स्पॉट राउंड एडमिशन का, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आप डैशबोर्ड खोलोगे और ये उन्हीं पे आएगा जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बट अभी के लिए फिलहाल हम ये समझते हैं कि 18 से लेके 19 तारीख यानी 12 बजे रात तक आपके पास टाइम होगा, यानी 2 दिन का टाइम दिया है यहाँ पे डीयू ने आपको कि 2 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो स्पॉट राउंड के लिए। उसके बाद जो है एलोकेशंस आपकी 21 तारीख को जो है डिक्लेयर हो जाएंगी। इसके बाद समझ लो कि ये फुल एंड फाइनल ही है। एक चीज मैं आपको बता दूं सॉरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड के चांसेस बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल हैं अब, क्योंकि देखो स्पॉट राउंड आने के बाद देयर इज नो चांस अब बचता है कि फोर्थ राउंड लाइक कोई चीज आए जिसमें आपको अपग्रेड वगैरह मिले, क्योंकि अब लगभग मतलब 80%, 70-80% सीट्स तो भर चुकी हैं। अब जो सीट्स बची हैं वो कुछ कोर्सेज में बची हैं, कुछ कॉलेजेस में बची हैं। दूसरा जो सीट्स बचेंगी वो विड्रॉल के बाद क्या अपडेट आता है वो आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे एलोकेशंस 21 सितंबर को आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट एलोकेट हुई है नहीं हुई है। नहीं हुई है तो समझ लो 99.99% आपके चांसेस खत्म है वहाँ पे। उसके बाद देखो मैं फालतू की होप नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोग चीज़ों की रियलिटी को समझ लो। डीयू ने अभी तक क्या चीज़ें करी है, सीयूईटी में आपका क्या हुआ है, एनटीए ने आपके साथ क्या करा है, वो सारी चीजें आपको पता है पहले से ही। उसके बाद आपको 21 से लेके 22 सितंबर तक आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मिला हुआ सीट है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्सेप्टेंस के अलावा आपके पास कोई भी वहां पे जो है
नहीं रहेगा आपके पास ऑप्शन। अगर आपको लेना है तो एक्सेप्ट करो, फी पेमेंट करो, अगर नहीं तो आप जो है सीट को छोड़ सकते हो, वही आपके पास आखिरी मौका होने वाला है, ठीक है ना। देन उसके बाद आप वेरीफाई एंड कॉलेज अप्रूव करेगा आपको 21 और 23 के बीच में आपको अप्रूव कर देगा, क्योंकि देखो क्लासेस भी चल रही हैं, लगभग आई थिंक 15 दिन हो गए हैं चीज़ों क्लासेस को स्टार्ट हुए, तो अब और चीज़ें लेट नहीं करेगा DU, तो 21 से 23 के बीच में अप्रूव हो जाएगा आपका। देन फीस जो है आपका 24 सितंबर लास्ट डेट है। जैसे ही आपका पेमेंट लिंक जनरेट होता है, आपका पेमेंट ऑप्शन खुलता है, आप तुरंत पेमेंट कर दो अगर एडमिशन लेना है तो। अच्छा, अब कुछ उससे जुड़ी जानकारी, ये तो होगी बात होगी शेड्यूल की, कि आपको 18 से लेके 24 के बीच में यानी 6 दिन के अंदर सारी चीजें आपको करनी है ना। जो जो चीजें होंगी वो शेड्यूल वाइज मैंने बता दी आपको। अब देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर, अब देखो क्या क्या चीजें और DU ने लिखी है। कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS UG 2024 बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज एज ऑन 5 PM सितंबर 17 कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड 1। तो 17 सितंबर के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 18 को जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा, बुलेटिन वो आपका पोर्टल खुलेगा, तो अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है ना, तो ही आप ले सकते हो। देखो समझो इस बात को, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताई थी, मैं एक और वीडियो आपको लेकर आऊंगा स्पॉट राउंड के बारे में और एक बार और बताऊंगा आपको। बट ये जान लो कि जिनको अभी तक कोई सीट मिली नहीं है, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, या फिर आपका मिड एंट्री हो, ठीक है। दूसरी बात यह कि ECA वालों को भी नहीं इसमें कोई चांस है, इसमें सिर्फ रेगुलर राउंड वाले के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, मतलब जो रेगुलर कोर्स हैं, ठीक है। तो जो स्पेशल कोर्सेज के लिए होते हैं उनके लिए भी कोई चांस नहीं है, बाकी जो रेगुलर कोर्स कन्वेंशनल कोर्स है उन्हीं के लिए एडमिशन होगा ये। तो आपका जो है 17 तारीख तक जिनको भी सीट्स नहीं मिली, आप अपना डैशबोर्ड चेक करते रहोगे, जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो देखो आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आपका एलोकेशन नहीं हुआ है, और जिनका एलोकेशन हुआ था, जिन्होंने नहीं लिया था, उनके लिए भी दिक्कत है, उनको नहीं दिया जाएगा मौका, ये बात जान लो। हालांकि एलिजिबिलिटी पे मैं एक वीडियो आपको लेके आऊंगा, एक बार विस्तार से समझाऊंगा चीजों को, बट अभी के लिए ये समझो सिर्फ उनको ही जिनको अभी तक DU ने टच भी नहीं किया है, मतलब एक तरीके से वो समझो कि उन्होंने DU ने उनको टच नहीं किया है, बिल्कुल भी उनके टच में नहीं है, कोई एलोकेशंस नहीं हुई है, तो उनको ही मिलेगा डैशबोर्ड ऑफ द ऑल एडमिटेड कैंडिडेट। और जिनको एडमिशन मिल गया है, आई मीन जिनको एलोकेशंस हो गया है, या फिर जिनका एडमिशन हो गया है, उनके जो सारे डैशबोर्ड है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जो है अपग्रेड या फिर जो भी कुछ भी है ना, विड्रॉ नहीं कर सकते आप, और भी बाकी सारी चीजें नहीं कर सकते, तो उनका फ्रीज हो जाएगा, और वो सितंबर 17 तक जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको विड्रॉ करने नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो कल जो है, मतलब 17 तारीख के शाम 5 बजे तक आप कर लो, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। स्पॉट राउंड के बाद जो है आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें होती है मुझे नहीं पता, DU क्या आपको ऑप्शन देगा विड्रॉ करने का कि नहीं देगा, बट आपके पास आज और कल का टाइम है, तो आप जो है इसको विड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर मौका मिले ना मिले, ठीक है ना। तो 17 सितंबर के बाद आपको विड्रॉ का मौका नहीं मिलेगा, आप उसके पहले विड्रॉ कर लो अगर करना चाह रहे हो, ठीक है ना। टू बी कंसिडर्ड इन स्पॉट एडमिशन राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन। तो जैसे ही आपका 18 तारीख को डैशबोर्ड आप ओपन करोगे, तो आपको अगर कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है तो स्पॉट राउंड का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आया तो समझ लो कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और पार्टिसिपेट करने के लिए आप उस पर टैप करोगे, देन उसके बाद जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन आपके पास देखो करने के बाद जैसे आप टैप करोगे, टैप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि कॉलेज और कोर्सेज का, ठीक है ना, और आप उसी में एडमिशन ले सकते हो जिसमें सीट खाली होगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना, हंसराज से लेके पूरा जो भारतीय कॉलेज तक आपको सारी चीजें दिखाई देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस कॉलेज के जिस कोर्स में खाली होगा वही आपको ऑप्शन विजिबल होगा, और आपको केवल एक सीट जो है चुनने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी चीजों में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उनको आपको एक प्रोग्राम प्लस कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा कॉम्बिनेशन, और आपको उसी को टैप करना होगा और उसी में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आप समझ गए। तो अगर आपको सीट मिली तो ठीक, नहीं तो कोई चांस नहीं है। उसके बाद देखो और क्या बोला है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन स्पॉट राउंड। और ये आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप सीट को एक्सेप्ट कर लो अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करने में फेल हुए तो आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और ना ही उसमें अपग्रेड या विड्रॉ का ऑप्शन होगा, है ना। जब तक स्पॉट राउंड चलेगा विड्रॉ का ऑप्शन तो वैसे भी बंद होने वाला है, तो आपके पास कोई भी अपग्रेड और विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड के दौरान। तो आपको जो है सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप जो है CSAS से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर एडमिशन लेना है तो ही एक्सेप्ट करना, है ना, एक्सेप्ट करके पेमेंट करो, ठीक है। और अगर एडमिशन नहीं लेना है तो आप एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। उसके बाद जो है आप
पेमेंट मत करना, बस यही चीज है ना। उसके बाद देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पॉट एडमिशन राउंड। द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट राउंड एडमिशन विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्पॉट एडमिशन। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि अगर स्पॉट राउंड हो, अभी बहुत सारे बच्चे यही सवाल पूछेंगे, मैं जान रहा हूं कि सर अगर स्पॉट राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है और स्पॉट राउंड 2 दोबारा आता है तो क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब जो स्पॉट राउंड 2 आएगा वो भी एक्सक्लूसिवली उन्हीं बच्चों के लिए होगा, अगर आएगा तो इन केस इफ इट हैपेंस तो उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ होगा स्पॉट राउंड 1 तक भी, है ना। तो स्पॉट राउंड में एक्सक्लूसिवली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन नहीं हुआ, एलोकेशन नहीं हुआ है, उनको ही मौका मिलेगा, वही एडमिशन ले सकते हैं। और सेकंड अगर राउंड ऑफ स्पॉट एडमिशन आता है तो फिर वो बच्चे ले सकते हैं जिनका स्पॉट राउंड 1 तक नहीं हुआ होगा। तो यही चीज है जो डीयू कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। मैंने अपने मतलब आप लोग को जो है समझा के सारी चीजें बता दी, जितना मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए उससे मैंने सारी चीजें समझा दी, आप लोगों को बता दी। आई होप कि कोई क्वेरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर से हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आप उसका जवाब देंगे, आप लोगों तक जरूर से रीच करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको आखिरी मौके में सीट मिल जा रहा है, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं जो कह रहे हैं सर हमें कोई भी सीट मिल जाए हमें चलेगी, हम डीयू की डिग्री लेके निकल जाए भैया, है ना। तो देख लो अगर आपके पास आखिरी मौका मिल रहा है और आपको एडमिशन मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसमें देखो अब बात ये आती है ना, इसमें कोई डिजायर की बात नहीं है। अब जो है आपको कोई भी कोर्स और कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो अवेलेबल होगा उसी में से आपको चुनना पड़ेगा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप जरूर से उस पर रिलाई करिए, आप जो है जरूर से उसकी ओर देखिए, थोड़ा सा मुंह फिराइए उसकी तरफ, क्योंकि अब डीयू ने अब किसी को अब कोई मौका नहीं देना है इसके बाद, ठीक है ना। तो आप सोच समझ के चीज़ों को करिएगा। स्पॉट राउंड आपके पास आ गया है और देखो चांसेस की अगर बात करें तो चांसेस मतलब है, थोड़े बहुत चांसेस हैं। आई मीन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आपके पास डिजायर्ड कोर्स या डिजायर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट डीयू में एडमिशन के चांसेस हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं, सीट कितनी खाली हैं। क्योंकि देखो मिड एंट्री का जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें भी सीट्स बहुत कम खाली थी, है ना, और अच्छे कॉलेजेस में तो बहुत ही कम थी। आई मीन एक सीट 2 सीट थे ना, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर सीट्स खाली भी हैं तो उनमें ऐसे कॉलेजेस में है जहाँ पे या तो ऐसे कोर्सेज में है जिनमें आपको मे बी डिज़ायर नहीं होगा लेना, बट ठीक है। यही सारी बातें हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, है ना। अभी आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है एडमिशन किस तरीके से लेना चाहते हो, है ना। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि वो कोर्स वर्थ इट नहीं है, तो आप ना भी लो तो भी चलेगा, आई होप, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी है तो मैं आपको जो है इसी चैनल पे आपको यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने बाकी दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए, है ना। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।